2019 चुनावों से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जंग छेड़ दी है और लगातार हमला बोल रहे हैं जबरदस्त तरीके से। पीएम मोदी विदेशी धरती पर पहुंचते भारत का गुणगान करते हैं। राहुल गांधी भी फिलहाल विदेशी धरती पर हैं। बीजेपी और संघ पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने जर्मनी दौरे के बाद अब लंदन जब पहुंचे तो वहां भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ देश को बांट रहे हैं। बीजेपी को चुनौती देते हुए राहुल ने कहा कि 2019 के चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी आरएसएस के बीच कड़ा मुकाबला होगा। Next election is going to be pretty straightforward. BJP on one side and the entire opposition on the other side. The systematic attack that is taking place on Indian institution. And so there is this mood that we need to defend the Indian institutions. We are going to have a clear-cut election where pretty much everybody is going to be on this side and the RSS, BJP is going to be on the other side. एक बार फिर से राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके से हमला बीजेपी और आरएसएस पर, और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जिस तरीके से आरोप लगाए, जो बातें कही, उस पर हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह ने बातचीत की है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से। सुनिए। राहुल गांधी ने कई बयान दिए हैं और इसमें खास तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर केंद्र सचेत रहता तो डोकलाम को टाला जा सकता था। देखो, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सन की सियासत और बहकी विरासत के उत्तराधिकारी हैं, और वो जो कुछ भी जमीन की हकीकत नहीं होती उसको वो कहने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, और झूठ के झाड़ से अगर वो झूठ का झुंझुना दिखा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होंगे। उन्हें डोकलाम के बारे में मालूम नहीं, उन्हें भारत में जो कुछ तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था हो रही है, उसके बारे में उसको एबीसीडी उनको जानकारी है नहीं। उसके बाद वो झूठ पूरी, और न केवल यहां झूठ बल्कि विदेशों में देश को बदनाम करने की कोशिश करना। अच्छा नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की। देखिए, जो राष्ट्रवादी संगठन हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करते करते वो मुस्लिम ब्रदरहुड, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों को महिमा मंडित करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह के संगठनों को कहीं न कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता है। उन्होंने कहा कि 2019 की चुनाव जो होगी वो बीजेपी वर्सेस विपक्ष तो हम तो कह रहे हैं कि सब सारे के सारे लोग इकट्ठा कर लें। वो जितने भी अपने सहयोगियों को वो ब्रिटेन में, जर्मनी में और जगहों पे भी ढूंढ रहे होंगे, कुछ संगठनों का नाम भी उन्होंने लिया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड या कौनहुड, तो ढूंढे ढांडे। अभी सीधे तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि राहुल गांधी का बयान सत्य से परे है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।